नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट। मतलब कोई भी बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी रखती है उसको इनर्शिया कहते हैं। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए उस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी इनर्शिया अगर चेंज करना है तो उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। तीन तरह की इनर्शिया होती है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो उस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करती है। अब इसमें इनर्शिया चेंज करने के लिए फोर्स जो लगाना पड़ता है, फोर्स है क्या? व्हाट इज फोर्स? फोर्स जो है, फोर्स इज ए पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब वो पुश और पुल जो बॉडी की इनर्शिया को चेंज करता है या चेंज करना चाहता है, उस पुश और पुल को जो है फोर्स कहते हैं। जैसे बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है तो उस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, इनर्शिया चेंज हो जाएगी। जो फर्स्ट टाइप का फोर्स है उसको हम वेट या एक्शन कहते हैं। वेट और एक्शन, ये हो गया पुल बाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पुल बाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पुल बाई ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये कोई बॉडी है m मास की, तो इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स mg से पुल करेगी। ये जो फोर्स है उसको हम वेट कहते हैं, mg। इसकी यूनिट हो गई kg फोर्स या ग्राम फोर्स। रिलेशन है 1 kg फोर्स इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम फोर्स हो जाता है 980 डाइन्स। न्यूटन और डाइन ये दोनों फोर्स के एसआई और सीजीएस यूनिट हैं। इनमें रिलेशन होता है, वेट की यूनिट केजी फोर्स या केजी वेट होता है, ग्राम फोर्स सीजीएस में या ग्राम वेट होता है। 1 केजी फोर्स 9.8 न्यूटन होता है और 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन होता है। न्यूटन और डाइन में रिलेशन है 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन्स, 10 टू द पावर 5 डाइन्स। ये रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स। तो ये फर्स्ट टाइप का फोर्स है जिसको हम वेट या एक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो फोर्स है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो फोर्स है उसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन यानी रिवर्स ऑफ एक्शन। जैसे सपोज कर लीजिए ये सरफेस है, इस पर m मास का एक ब्लॉक रखा है, तो वेट mg नीचे लगेगा और ये सरफेस इस बॉडी पर रिएक्शन n यानी नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगाएगा। n इज इक्वल टू mg रेस्ट की कंडीशन में होगा। ये जो है रिएक्शन है। अगर सपोज कर लीजिए ये कोई आदमी अगर ग्राउंड पे खड़ा है, तो इसके दो नॉर्मल रिएक्शन इनके दोनों पैरों पे लगेंगे ग्राउंड के, और ये इसके वेट mg को बैलेंस करेगा। n1 और n2 ये दो रिएक्शंस लगेंगे जो वेट mg को बैलेंस करेगा। तो दो तरह का फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद थर्ड टाइप का जो फोर्स है उसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। थर्ड फोर्स है
PSEUDO, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स एक हाइपोथेटिकल फोर्स है जो बॉडी की प्रेजेंट इनर्शिया को मेंटेन करता है। सूडो फोर्स इज ए हाइपोथेटिकल फोर्स जो बॉडी की प्रेजेंट इनर्शिया को मेंटेन करता है। जैसे सपोज कर लीजिए, ये अगर एक ट्रॉली है, ये दो व्हील्स लगी हैं, रेस्ट में है ट्रॉली, तो एक पेंडुलम को m मास का अगर लाइट स्ट्रिंग से, रस्सी से लटकाएं तो इस वर्टिकल पोजीशन में ये इस तरह से स्टे करेगा। लेकिन अगर ये ट्रॉली राइटवर्ड मूव करे तो ये पेंडुलम लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेस्ट की इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए इस पर सूडो फोर्स लग रहा है जो m इंटू ए के बराबर है, जहां m पेंडुलम का मास है और a ट्रॉली का एक्सेलरेशन है। यानी अगर ये ट्रॉली मूव करेगी तो ये इस पेंडुलम को इस मास को रोकने के लिए ये फोर्स लगेगा, इस मास को रोक करके रखेगा और ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो इस तरह से ये डिफ्लेक्शन थीटा हो जाएगा। अगर इस रस्सी में टेंशन T है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरह से खींच दें, ये वेट mg हो गया, ये एंगल थीटा, तो नेचुरली ये एंगल भी थीटा होगा। टेंशन का ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा और इधर हो जाएगा T sin थीटा। अब ये यहाँ पे रेस्ट में है तो यहाँ पे कंडीशन जो होल्ड करेगी T cos थीटा बराबर mg, T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और T sin थीटा ma को बैलेंस करेगा। यानी अगर सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, एम ए अपॉन एम जी, एम एम कैंसिल हो जाएगा तो ए बाई जी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ए बाई जी टेन थीटा की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो ये जो है फोर्स और उसके थ्री टाइप्स हमने आपको बताया। इसके बाद इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स करके आता है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में इस कॉन्सेप्ट को, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई भी बॉडी जिस पर नेट फोर्स जीरो हो, इसको हम इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में एक लामीज थ्योरम करके आता है। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम में क्या है कि लामीज थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी पे तीन फोर्सेस F1, F2 और F3 लग रहे हैं, F1 के सामने का एंगल अल्फा है, F2 के सामने ये F2 है, F2 के सामने का एंगल बीटा है और F3 के सामने का एंगल गामा है। तो लामी थ्योरम कहता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के सामने का एंगल अल्फा साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F2 के सामने का ये एंगल साइन बीटा, F2 के एंगल सामने का एंगल साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा, F3 अपॉन साइन गामा। तो ये जो है लामीज थ्योरम है और इसी थ्योरम को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये सीलिंग है और यहाँ से एक मास 2 kg का, यहाँ से एक ब्लॉक सस्पेंड किया गया, लटकाया गया 2 kg का। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। तो आपको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है, T1 बताना है और T2 बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। इस मास का वेट 2g, नीचे मास अगर 2 kg है तो वेट 2g होगा। जैसे मास अगर m है तो वेट हो जाता है mg, तो मास अगर 2 kg है तो वेट हो जाएगा 2g। ये एंगल 30, ये 60, तो ये एंगल हो जाएगा 90, ये 90 हो जाएगा। अब ये एंगल अगर हम देखें, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये एंगल हो गया 60, क्योंकि ये 60 है। अल्टरनेट एंगल 60 प्लस 90 ये हो जाएगा 150, यानी ये एंगल 150 हो गया और ये 90 हो गया। इन दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दो,
इन दोनों को आप ऐड कर दो और 360 में से माइनस कर दो, तो ये एंगल जो आएगा वो 120 आ जाएगा, 120। अब आपको T1 निकालना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, T1 के सामने का एंगल 150 है, तो आप लिखोगे T1 अपॉन साइन 150, और यहाँ पे लिखोगे 2G अपॉन 2G के सामने का एंगल साइन 90, 2G के सामने का एंगल साइन 90। साइन 150 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू साइन 150 की वैल्यू आप निकाल लोगे, और साइन 150 का मतलब हो गया साइन 150, 150 का मतलब हो गया साइन 90 प्लस 60, और 90 में चेंज हो जाता है तो cos 60, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो ये वैल्यू आप T1 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2G, 2G का मतलब 2 इंटू 10, G की वैल्यू 10 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1। तो अब इसको यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो T1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो T1 आ जाएगा 10 न्यूटन। पहला आंसर आ गया। अब आप T1 निकाल लिया, अब आपको T2 निकालना है, तो आप इसको लिखोगे 2T2, ये T2 है, T2 डिवाइडेड बाई इसका साइन ऑफ दिस एंगल, अपोजिट एंगल जो है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ कर देता हूँ मैं, T2 के सामने का एंगल साइन 120, साइन 120, और 2G के सामने का एंगल, 2G के सामने का एंगल साइन 90, 2G के सामने का एंगल, 2G के सामने का एंगल साइन 90। तो ये हो जाएगा T2 साइन 120 का मतलब cos 30, भाई साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो इसको आप लिख सकते हो √3/2, और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई साइन 91। इसको आप सॉल्व करोगे, ये यहाँ जाएगा, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 10√3 न्यूटन। ये आंसर जो है इस तरह से आ जाएगा। तो ये लामी थ्योरम पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये एक सीलिंग है और ये वर्टिकल वॉल है, यहाँ से एक मास सस्पेंड किया गया 4 kg का, 4 kg का, ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 बताना है। ये क्वेश्चन है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल हो गया 90। इस मास 4 kg है तो वेट हो जाएगा 4G। 4G के सामने का ये एंगल 60 है, यानी ये एंगल 60 है, 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 ये हो जाएगा 150, 60 प्लस 90 हो जाएगा 150, ये 150 प्लस 90 ये पूरा 360, तो 90 150 प्लस 90 हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करते हो तो 240, 360 में से 240 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 120। अब आप लामिस थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा। लामिस थ्योरम यहाँ पे अगर आप लगाते हो तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T1 के सामने का ये एंगल ले लेंगे साइन 90, और 4G के सामने का ये एंगल ले लेंगे साइन 120, साइन 120। तो अब इसको अगर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो T1 हो गया 4G, 4G का मतलब 4 इंटू 10, और साइन 120 की वैल्यू होती है cos 30 यानी √3/2, √3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 82, ऊपर चला जाए 2 यहाँ आ जाएगा, तो 80/√3 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा T1, यानी इस रस्सी में जो टेंशन है वो टेंशन है 80/√3। अब आपको T2 निकालना है, तो आप इसी तरह से करोगे, T2 डिवाइडेड बाई T2 के सामने जो एंगल है यानी ये वाला एंगल साइन 150, साइन 150, और ये हो जाएगा 4G, 4G के सामने का एंगल है साइन 120। देखिए
के सामने एंगल 150 है तो डिवाइडेड बाई साइन 150, 4G के सामने 120 है तो डिवाइडेड बाई साइन 120, तो T2 साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2 और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 आप काट सकते हो तो T2 हो जाएगा 40/√3। इस तरह से ये T1 और T2 की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। ये क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि ये एक 10 kg का स्फीयर है, ये 10 kg का स्फीयर है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये दो इंक्लाइंड वॉल्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये 10 kg का एक स्फीयर है, इन दो इंक्लाइंड वॉल पे इस तरह से रखा हुआ है। तो इस वॉल का रिएक्शन N1 और इस वॉल का रिएक्शन N2 ये दिया हुआ है। तो आपको N1 और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, N1 और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं। इसमें ये एक स्फीयर है 10 kg का, ये दो इंक्लाइंड वॉल्स हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। इसका जो वेट 10 kg का स्फीयर है, इसका जो वेट है 10G नीचे है। एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो रहा है, ये N2 और ये N1 है। आपको बताना है कि N1 और N2 की वैल्यू कितनी है, N1 और N2 की वैल्यू कितनी है। आप ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये 60, उसी तरह से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 90 है तो इसके सामने का ये एंगल भी 90 हो जाएगा। अब यहां तीन फोर्सेस लग रहे हैं, N1, N2 और 10G, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो 10G के सामने का एंगल तो मिल गया 90, N2 के सामने का एंगल 30 + 90, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 30 + 90, 30 + 90, ये 90 है ही तो ये हो जाएगा 120, और इसी तरह से ये हो जाएगा 90 + 60 तो ये वाला हो जाएगा 150। आपको N1 N2 बताना है तो आप लिखोगे N1 के सामने एंगल है 150 तो ये हो जाएगा sin 150, ये हो जाएगा 10G डिवाइडेड बाई 10G के सामने का एंगल sin 90। तो N1 हो जाएगा 10G यानी 10 × 10 sin 150, sin 150 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 90 की 1, तो इसको कट करेंगे तो 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा। इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया तो 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन, 2 × 5 = 10, 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हुआ। N2 निकालना है तो N2 डिवाइडेड बाई N2 के सामने का ये एंगल sin 120 और 10G के सामने का ये एंगल sin 90। तो N2 हो जाएगा sin 120 यहाँ चला गया 100, 10 × 10 100 × sin 120 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा sin 120 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और sin 91 है तो ये हो जाएगा 50√3 न्यूटन। तो इस तरह से N1 और N2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे।